आज इस वीडियो में देखने वाले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए है, जो कि बच्चों 4 नंबर का अवश्य पूछा जाता है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच एक संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले इसका शून्य ज्ञात करना, फिर सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे सिस्टमेटिक। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हल लिख लेंगे, फिर सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे देखो सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे शून्यकों के लिए। क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक है, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब जो आपको समीकरण इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया है, इसको इक्वल टू कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो 0 के बराबर कर देंगे। अब देखो आपको ये 0 बराबर कर दिया। अब जो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो x का गुणांक दिया है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, x का गुणांक 1 है। अब x के गुणांक से ये 10 दिया, जो ऐसा गुणा करेंगे दो संख्याओं से कि गुणा करने पे 10 है और जोड़ने और घटाने पे 7 है। तो सबसे पहले देखिए, ये 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, जो 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे लेंगे उपयोग में। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो प्लस 7 की जगह ये लिख देंगे। ऐसे देखो 7x है, जैसे ये 7x है, इसको ऐसे में तोड़ा है तो लिखेंगे 5x। ठीक है, तो प्लस 2x। ठीक है, तो 2x ऐसे। अब इसको यहाँ पे करके लिख देंगे इस जगह पे, तो इसको अब इस जगह पे लिख देंगे जहाँ पे 7 है, तो लिखेंगे 5x प्लस 2x। ठीक है, जो प्लस का है 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको देखो, अब जो ये दो संख्या बनी है, हमको अब आपको ये दो संख्या है, ये दो, इनमें से कॉमन लेना है, और जो ये दो हैं इनमें से कॉमन लेना है। चलो मैं आपको और सिस्टमेटिक बताना चाहता हूँ, सबसे अलग। तो सबसे अलग पहले आप ऐसे करो, मेरे अंदाज से कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख लिया। अब इसको ऐसे बंद कर लो। ठीक है, प्लस कर दिया। अब 2x है, 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ जाएगा, इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसको कॉमन, इसमें से कॉमन लेना है, और जो इस ब्रैकेट के अंदर है इसमें से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर है और एक्स यहाँ पे है, तो एक एक्स यहाँ से कॉमन ले लो। जैसे कि एक एक्स यहाँ से कॉमन लिया, जैसे एक्स लिया, तो अब यहाँ पे क्या है बचा? एक एक्स बचा, और प्लस प्लस 5x था यहाँ पे, तो एक एक्स था, एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे अब बचेगा आपका 5x। ठीक है, तो देखो ऐसे ही लिख दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो देखो ये जो है संख्या, इसका इसके अंदर गुणा करा दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसके संग गुणा करा दोगे 5x हो जाएगा, ये संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस है, फिर इसमें से आप इसी प्रकार कॉमन लो, तो दो देखो यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे x नहीं है तो x नहीं ले सकते यहाँ पे, तो ये जो 2 है, 2 कॉमन लेंगे और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 लिखा, फिर x बच जाएगा और 5, और देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे देखो 5 बचा। अब ये आया कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखो 2 का इसमें गुणा करा तो 2x हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करा तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों ये 2 कॉमन लिया गया। अब इक्वल टू आपका 0 बचा, 0 बचा। अब देखो इतना कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पे देखो ये 5x आया है, 5x। ठीक है, तो x प्लस 5x, यहाँ पे देखो x प्लस 5 ये आया, जो आपका ये दोनों ये सेम है, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब आपने ठीक सोल्यूशन किया है। तो देखो ये दोनों संख्या आपकी एक ना आए तो समझ लो आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो इसको देखो, इसमें जो कॉमन है, अब ये देखो इसको एक तरफ लिख लेंगे, और ये जो x प्लस 2 है इसको एक तरफ लिख लेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 2, और अब एक बचा आपका x प्लस 5। ठीक है, जो ये 2 हो गए, और ये आपका इक्वल टू चल रहा है 0 के बराबर। ठीक है, ये आपका इक्वल टू चल रहा था 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर। अब देखो एक बार जो ये आपका दिया है x प्लस 2, ठीक है, जो x प्लस 2 दिया है इसको 0 के बराबर कर लेंगे, और जो यहाँ पे
x प्लस 5x दिया है इसको भी शून्य के बराबर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, जो ये x प्लस 2 है तो लिख देंगे यहाँ पे यदि, ठीक है, जो यदि x इक्वल, ये है जो लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस का x ये 2 है वो सो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 2, एक आपका ये आ गया, ठीक बच्चों, x का मान। अब इसी प्रकार इसका x प्लस 5 का कर लेंगे तो लिखेंगे यदि, ठीक बच्चों, यदि, और ये जो x प्लस दिया है x प्लस 5 इक्वल टू 0, जो x है x यहीं पे रहेगा और जो ये प्लस का 5 है उस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का, ठीक है। ये दो आपके शून्य का आ गए, ठीक है। अब इन्हीं को बच्चों एक का नाम दे देंगे अल्फा, एक का नाम दे देंगे बीटा, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा नाम ले लिया। अब यहाँ से सबसे पहले आप इसमें 3 लिखेंगे कि जैसे कि एक ए लिखा, ठीक बच्चों, इसी प्रकार एक ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक बच्चों, और एक सी हो गया, ठीक बच्चों। ये जो 3 आपने निकाले हैं। अब इसमें ए बी सी क्या होता है, ए बी सी देखो आपको ये समीकरण दिया था सबसे ऊपर देखो ये वाला आपको समीकरण दिया है इसमें क्वेश्चन में, ये एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, तो x का गुणांक वही a हो जाएगा, और ये जो पीछे बाद में दिया है दूसरे नंबर पे ये b का गुणांक जो है यहाँ पे ये b हो जाएगा, और ये जो है ये c हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें दिखा रहा है, हम आपको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये x का गुणांक 1 है तो ये 1 का हो जाएगा a का, और ये देखो b था 7x तो यहाँ पे b हो जाएगा, ये b का गुणांक है जो ये 7, ये आपका b का गुणांक b हो जाएगा, और c है ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो गया। अब देखो इतना निकाल लिया, अब देखो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक बच्चे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है, योगफल, इसका सूत्र क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। सूत्र लिखने के बाद जैसे कि आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है उसको सिस्टमेटिक करेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र वस्तु आपका होता है, आपको ध्यान होगा तो आपका वीडियो में बताया, तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है, इस सूत्र में ही उसको रखना है क्वेश्चन में जो जो आपको दिया है। अल्फा अभी आपने निकाला ये अल्फा, और बीटा आपने निकाला तो बीटा ये है, और बी का मान ये और ए का मान ये है, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या दिया है आपको, माइनस का 2, तो क्या रखेंगे माइनस का 2, ठीक है बच्चों, और प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है। और बीटा क्या दिया है आपको, माइनस का 5, क्या दिया है माइनस का 5, ठीक है। अब इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का बी का दिया है आपको 7, लिख देंगे 7 अपॉन में ए है तो अपॉन में ए हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करें, देखो प्लस का साइन है और माइनस, ये जोड़ोगे तो माइनस का 7 आएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 7, इक्वल टू माइनस 7 में 1 से गुणा कराओगे तो 7 ही आएगा माइनस का, तो माइनस का 7, ये जो आपका आया सेम, ठीक है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। ये सेम ना आता तो असत्य हो जाता है, सत्यता की जांच। अब बच्चों एक तो सत्यता की जांच कर ली, अब दूसरी करेंगे जिसमें बच्चों आपका गुणनफल होता है। क्या होता है गुणनफल, ये आपके अभी योगफल देखा था, अब गुणनफल देखें तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। अब शून्यकों का गुणनफल लिख लिया, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र बच्चों होता है अल्फा, ठीक बच्चों, आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा आपका माइनस का सी, नहीं बच्चों यहाँ प्लस ही का सी रहेगा, सी अपॉन ए, ठीक है बच्चों, ये आपका सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा आपका इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है बच्चों, ये आपका सूत्र होता है। अब इस सूत्र में आपको जो दिया है उसको रखना है, ठीक है बच्चों, जो दिया है आपको उसको रखना है। तो इसमें देखो अल्फा आपको दिया ही था, अल्फा दिया था आपको माइनस का 2, तो लिख देंगे यहाँ माइनस का 2
और बीटा आपको दिया है -5, तो लिख देंगे -5, ठीक है बच्चों। और इक्वल टू है आपका, और सी आपको दिया था 10 और ए दिया था आपको 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो ये जो आपको दिया है क्वेश्चन, अभी यहाँ पे देखो ये जो 1 से इसमें गुणा कराओ देखो तो 1 ही आएगा, तो 10 रहेगा, 10 में 1 से गुणा करो तो 10 ही, देखो माइनस का 2 और माइनस का 5। अब इसका इंटू कराओगे तो चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि गुणा करना है इसका, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो क्या आएगा 10 इक्वल टू 10 में 1 से गुणा कराओगे तो भाग कराओगे तो 1 ही आएगा, 10 ही आएगा, तो 10 लिख देंगे यहाँ पे, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो अतः ये आपका क्वेश्चन सत्यता की जांच होगी, ये आपके आंसर आ गए, ठीक बच्चों, आंसर आपके उत्तर हो गए। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।